ओके, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें पहले देखेंगे 2D प्लेन और 3D प्लेन। तो देखिए 2D प्लेन तो आपको पता है, बार ग्राफ पे जो डॉट डॉट करते थे वो 2D प्लेन ही होता था। देखिए 2D प्लेन को तभी होगा जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपको पता ही है। देखिए एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और ये उसका ओरिजिन है 3, एंड वाई एक्सिस पे 1 2। तो 2D प्लेन 2 डायमेंशन ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही आएगा। देखिए ये हमारा 3 2 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पहले आती है, उसके बाद वाई एक्सिस, एंड ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर। क्या आएगा 2D प्लेन में? ये 2D प्लेन है। 2D प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना जरूरी है, जो कि अगर एक्स एक्सिस पे हमने 1 2 3 एंड वाई एक्सिस पे 1 2 लिया, तो हमारा 2D प्लेन इधर आएगा। और पहले 3 एंड 2, क्योंकि पहले x की वैल्यू होती है और उसके बाद y की वैल्यू, एंड x बिलोंग टू रियल नंबर्स करेगा एंड y आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू r इंटू r। सेम 3D प्लेन देखिए, 3D प्लेन है ये। 3D प्लेन में x एक्सिस इधर आएगी, देन y एक्सिस इधर एंड z एक्सिस इधर। इधर आपको इमेजिन करना है। देखिए अगर x एक्सिस पर 1 2 यूनिट है, y एक्सिस पर 1 2 3 यूनिट है, एंड z एक्सिस पर 1 2 3 4 यूनिट है। तो अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखिए तो ये क्या सिंपली क्यूबॉइड बना, दिख रहा है क्यूबॉइड डायग्राम में। तो एक्स एक्सिस पे इधर से ओरिजिन आएगा, तो एक्स एक्सिस पे हम चल रहे कितना 2 यूनिट। 2 यूनिट से हम वाई एक्सिस जा रहे, तो ये एक्सिस पे कितना चलेंगे हम 3 यूनिट। 3 यूनिट एंड फाइनली हम वाई एक्सिस पे चलेंगे ये वाला 4 यूनिट। तो इधर क्या आएगा 2 3 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड z also बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या आएगा हमारा x y z बिलोंग्स टू r इंटू r। ये हमारे क्या था, बेसिक लेवल का 2D या 3D प्लेन का एक्सप्लेनेशन था। ओके, देन देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। देखते हैं अभी डिस्टेंस फॉर्मूला।
ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं IMUCT में। तो देखिए फॉर 2D प्लेन, देखिए डिस्टेंस बिटवीन P of x1 y1 एंड P of x2 y2। तो सिंपली 2D प्लेन का डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा PQ ही लेते हैं, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा 2D प्लेन का डिस्टेंस फॉर्मूला है। देन 3D प्लेन का देखते हैं। 3D स्पेस बोल लो, 3D स्पेस डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 z1 and q of x2 y2 z2 ये सेम सिर्फ क्या होगा, एक टर्म बढ़ जाएगी, कौन सी, जेड वाली। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारा 3D स्पेस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। ओके, देन सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला हुआ है लगता है, हाँ मैंने बताया था, और इधर भी देखो टू प्लेन इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। देखिए R इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 अपॉन m माइनस n। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा। एंड my2 प्लस my1 अपॉन m माइनस n, सॉरी m प्लस n, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला के लिए। ओके, देन एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला फॉर 2D प्लेन। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला देखिए कुछ नहीं, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n एंड my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला है फॉर 2D प्लेन। इंटरनल में सिर्फ क्या प्लस करना है एंड एक्सटर्नल में माइनस करना है, बस इतना ही करना है। देन 3D स्पेस, 3D के लिए देखते हैं इंटरनल इनके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करना होता है। इंटरनल देखिए r mx2 प्लस mx1 nx1 अपॉन m प्लस n,
एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सिमिलरली एम 3D है तो उसमें क्या एक्स भी आएगा, एक्स एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस आएगा एंड जेड एक्सिस भी आएगा। तो एम जेड टू प्लस एम जेड वन अपॉन एम प्लस एन। ये हमारा 3D स्पेस का इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है। एंड एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ क्या हमारी साइन चेंज होगी, क्योंकि इधर लिखता हूँ एक्सटर्नल और 3D स्पेस। तो आर एम एक्स टू माइनस एक्स वन एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन एंड एम z2 माइनस एन z1 अपॉन एम माइनस एन। ये हमारा एक्सटर्नल 3D फॉर्मूला है। इसका रेशियो है 1:1 रहता है। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला, देखिए मिड पॉइंट फार्मूला उसका रेशियो ऑलवेज रहता है 1:1। तो 2D प्लेन के एम x1, एम को कुछ भी मत लेना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड सिमिलरली फॉर 3D स्पेस रहता है एम x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला है। देन देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रॉन। ये इतने में देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स एंड टेट्राहेड्रॉन। देखिए सेंट्रॉइड इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रॉइड इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। देखिए फॉर 2D प्लेन, और 2D प्लेन क्या आएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला आएगा g x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। क्यों x1 प्लस x2 प्लस x3? क्योंकि ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं, इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है ये। देन 3D स्पेस के लिए देखो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल सेम ही आएगा, सिर्फ एक कम बढ़ जाएगी। जी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का 3D स्पेस का फॉर्मूला है। इन सेंटर ऑफ
सॉरी सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन बच गया हमारा, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, कुछ नहीं टेट्राहेड्रॉन ही, इसलिए क्या आएगा 3D स्पेस में ही आएगा ये सिर्फ जी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। ये हमारा सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला है। देन देखते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इन सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। if ABC are length of sides, अगर if AB and C are length of side होगी तो BC CA and AB, if ABC length of side BC CA and AB respectively with coordinate A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3। देखिए ट्रायंगल है A B C, तो जो एंगल के सामने की साइड है उसको ए बोलेंगे, और लिख देते साइड इसको सी एंड ये वाले साइड बी। देखिए लेंथ एल ऑफ ए बी का फॉर्मूला, इन सेक्टर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको ए बी सी फाइंड करना है तो पहले आपको बी ए बी सी ए सी ये फाइंड करना होगा, तब आपकी तुम्हारी साइड मिलेगी आपको सी ए बी की वैल्यू। ओके, ये हमारा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। लिख लिया? एक ये भी याद रखना,
यूलर लाइन पता है आपको क्या होती है? यूलर लाइन, यूलर लाइन is a Euler line is a line passing through line is a line passing through three triangular points, three triangular points known as circumcenter, centroid and orthogonal, orthocenter. Euler line is a line passing through three triangular points known as circumcenter, centroid and orthocenter. ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. देन देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू हाफ x1 डिटरमिनेंट में x3 y1 y2 y3 1 1 1. ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है. इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, नोट करना, if 3 points are collinear, then condition of collinear points, then condition of collinear points, area of triangle ABC is to 0. अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल ऑफ एबीसी क्या आएगा हमारा 0. ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जाता है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा 0. इतना सॉल्व करते बैठना नहीं है, नोट याद रखना है. ओके, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, area of parallelogram A is equal to 1/2 x3 minus x1 y3 minus y1 x4 minus x2 एंड y4 माइनस y2. इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला देखिए, ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, सॉरी सी डी. तो इधर क्या आएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 y4. तो x3 minus x1 y3 minus y1, then x4 minus x2 y4 minus y2. ओके, इतना कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इंपॉर्टेंट है IMUCET के लिए.
और भी इसमें एक एक्स सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल वो बता देता हूँ अभी। जो अभी तक पढ़ा है वो मोस्ट आईएमपी फॉर आईएमयूसीटी। एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बहुत रेयरली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक्स सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, एक्स सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, एक्स सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा एक्स सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा, तब हमारा आएगा ई ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस बी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एंड अगर एक्स सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा तब हमारा क्या माइनस बी होगा, इधर भी माइनस बी वाई टू, इधर एच टू और ए एक्स वन, ये सब पॉजिटिव आएगा। जिसके रिस्पेक्ट में होगा उधर उसको माइनस लेना है, और एक्स सेंटर ऑफ सी होगा तो माइनस सी को लेना है, बाकी सब पॉजिटिव रहेगा। ओके।